गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सर्दी के दिन अपने समय से कुछ पहले ही बीत गए और गर्मी के दिनों ने कुछ पहले ही दस्तक दे दी है। होली के समय आमतौर पर पारा इतना नहीं चढ़ता है, लेकिन जब देश होली मना रहा था तब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पारा 76 साल के अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। इस समय के सामान्य तापमान से 8 डिग्री ज़्यादा को भीषण गर्मी करार दिया गया। जब पारा यूं अचानक बढ़ता है तब हर दृष्टि से वह खतरनाक होता है। भारतीय मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 31 मार्च 1945 को मार्च महीने का यह सबसे गर्म दिन था, जब दिल्ली में तापमान अधिकतम 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। भीषण गर्मी के बाद दिल्ली में लगभग 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक चल रही हवाओं का असर है कि होली के दिन की तुलना में तापमान कुछ नीचे आया है। कुल मिलाकर गर्मी का भरपूर एहसास हो रहा है। आमतौर पर साल के इन दिनों में देश में तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। चिंता होती है अभी धरती के तपने के लिए अप्रैल, मई और जून जैसे महीने पड़े हैं। जब मार्च में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया तो फिर आगे क्या होगा। देश के एक विशाल क्षेत्र में शुष्क मौसम की शुरुआत हो चुकी है। बुधवार से पूरे उत्तर भारत में मौसम रूखा सूखा होने लगा है। दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में लू जैसी स्थिति अभी से बनने लगी है। लू या हीट वेव की घोषणा अभी अविश्वसनीय लगती है, लेकिन यह सच है कि मौसम विभाग के पैमाने पर यह हीट वेव ही है। सामान्य से कम 4.5 डिग्री अधिक तापमान होने पर हीट वेव की स्थिति बनती है और सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर गंभीर हीट वेव की घोषणा होती है। कम से कम अप्रैल में गंभीर हीट वेव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। दक्षिण भारत के इलाके भी तप रहे हैं, पर वहाँ कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश से तापमान काबू में रहेगा, लेकिन गुजरात से ओडिशा तक पारा चढ़ता चला जाएगा। मौसम में आया यह अचानक बदलाव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। एक तो कोरोना मामलों में बढ़त वैसे ही चिंता में डाल रही है और ऊपर से
बढ़ती गर्मी ने सोचने पर विवश कर दिया है। बदलते मौसम और महामारी के साए में हमें पूरे इंतजाम के साथ रहना होगा। अनेक जगह तेज बहती हवा में धूल भी है और इससे भी सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ता है। इन दिनों हर हाल में मास्क पहनना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर का असर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी देखने लगा है। पिछले सप्ताह कहीं कहीं कोरोना के मामले दो गुने हो गए हैं। ऐसे में सतर्कता का स्तर और ऊंचा करना हमारी मजबूरी है। मौसम के प्रति वैज्ञानिकों को भी ज़्यादा सजग रहना पड़ेगा और डॉक्टरों के साथ साथ पर्यावरण के मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को भी ज़्यादा मुस्तैदी से अपने अपने काम को अंजाम देना होगा। ऐसे बदलता मौसम और ऐसी महामारी शायद हमारी जीवन शैली में आमूल चूल बदलाव की मांग कर रही है। स्टॉप।